तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ज़बरदस्त रैली देखने को मिला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया यूएस ट्रेड डील। इस एक डिसीजन ने मार्केट का मूड ही बदल दिया है। रुपए को सपोर्ट मिला और एफआई के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल मिला। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या हुआ और कौन सा सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ट्रेड डील का कोर पॉइंट भी हम लोग समझेंगे। देखिए, अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ रिड्यूस कर दिया है। पहले टोटल टैरिफ लगभग 50% के आसपास था। अब 25% नॉर्मल टैरिफ प्लस 25% प्यूनिटिव ड्यूटी, जो कि रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से लगाया गया था। अब क्या हुआ है, देखिए, नॉर्मल टैरिफ 25 से घटाकर 18, एक्स्ट्रा 20% जो प्यूनिटिव ट्रेडी ड्यूटी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। मतलब टोटल टैरिफ सीधे 50 से 18 पर आ गया है। ये क्लैरिटी मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये अनसर्टेनिटी इंडिया और रुपए पर प्रेशर बना रहा था। देखिए, इस डील के बाद इंडिया की एक्सपोर्ट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे रिएबल अभी भी 19 से 20% टैरिफ फेस कर रहा है, जबकि इंडिया 18% पर आ चुका है। यानी यूएस मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट अब प्राइस और रिलायबिलिटी दोनों में बेटर पोजीशन में है। मार्केट का रैली ब्रॉड बेस्ड थी, लगभग सभी सेक्टर ग्रीन में बंद हुए। सबसे ज़्यादा देखें तो टेक्सटाइल, गोखला दास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल जैसे स्टॉक्स एक ही दिन में 20% तक ऊपर गया। ये सेक्टर डायरेक्टली यूएस डिमांड से लिंक है, इसलिए सबसे पहले बेनिफिशरी बना। जेम्स और ज्वेलरी, गोल्डियम इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स ने अपर सर्किट टच किया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर होने की वजह से एक्सपोर्ट बूस्ट का डायरेक्ट फ़ायदा मिला। ऑटो, इंजीनियरिंग गुड्स, बेटर ग्लोबल सप्लाई चांस एसिस और इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव का बेनिफिट्स मिलेगा। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जैसे एवलॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग जंप देखा गया। ये डील चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आईटी सर्विस की बात करें तो H1 वीज़ा फीस का प्रेशर जरूर है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी और ट्रेड प्रिडिक्टेबिलिटी आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इस ट्रेड डील ने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रही है एफआई आउटफ्लो का स्लो या रिवर्सल हो सकता है। रुपए में स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। बेटर एक्सपोर्ट से ग्रोथ भी हो सकता है। अब फोकस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन और जो आने वाली आरबीआई पॉलिसी मीटिंग पर। तो ये था मार्केट का अपडेट। आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।